हेलो नमस्कार धन्यवाद चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि शिक्षकों की 12 माह करने को लेकर और चॉइस फिलिंग में जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं पूर्व में कार्यरत थे उनको दोबारा से ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से निवेदन किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों के द्वारा 12 माह के सेवा काल की मांग की जा रही है और जल्दी मांग भी पूरी की जाएगी। और अतिथि शिक्षकों ने धन्यवाद दिया है डीपीआई आयुक्त को, मोहन यादव जी को और शिक्षा मंत्री जी को कि अतिथि शिक्षकों का 90% वाली समस्या का समाधान कर दिया है और सीएल जो दी गई है उनको उसको लेकर। और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि 12 माह का सेवा काल और किया जाए और जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनको पुनः नियुक्ति दी जाए। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है सुनील से परिहार जी का, डीपीआई में क्या बात की गई इनकी और आगे क्या योजनाएं बनाई जा रही है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। जो समस्या है वो रिजर्व पद वाले साथियों की है। ज़्यादातर लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है, ज़्यादातर साथियों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब जो पद सीधी भर्ती के लिए रिजर्व थे वो सारे के सारे जो पद थे 30 तारीख तक यदि आपके स्थान पर कोई नहीं आता, पहले जो हमारी अधिकारियों से चर्चा हुई उसमें 30 तारीख तक आपके स्थान पर यदि कोई नहीं आएगा तो उन पदों को खोल दिया जाएगा या फिर आपके संस्था प्रभारियों को पद खोलने के लिए 1-2 दिन का समय मिल जाएगा। यदि आपकी जगह वास्तव में कोई नहीं आया तो निश्चित रूप से आपके पद ओपन होंगे और आप सभी की ज्वाइनिंग होगी। अगस्त पहले सप्ताह में आप सभी की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लाइब्रेरी वाले साथी बड़े परेशान हैं, कुछ लैब वाले साथी भी परेशान हैं जिनकी 3 पोस्ट थी, 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, 1 पोस्ट पर किसी की भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और उनका क्या विकल्प हो सकता है उस पर भी हम सोमवार को डीपीआई में चर्चा करेंगे। साथियों, समस्याएं बहुत हैं, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और मिलकर हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। हमारे हजारों साथी जो वर्षों की सेवा के बाद बाहर हो गए, उन साथियों के लिए 14 तारीख की बैठक में भी मैंने उस मुद्दे को उठाया था कि पहली चॉइस फिलिंग जो हमारे वर्षों की सेवा के बाद जो साथी बाहर हो गए हैं उन सभी साथियों को से ही पहली चॉइस फिलिंग करवाई जाए, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी से ये संभव नहीं हो पाया। दूसरी बात मैंने ये रखी थी कि चॉइस फिलिंग में फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिले, वो काम भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो व्यक्ति 15 साल, 18 साल, 10 साल पढ़ा के सेवा से बाहर हो गया और आज वो व्यक्ति स्थायी शिक्षक तो दूर की बात है, अतिथि शिक्षक भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि अनुभव के जो अंक हैं वो स्कोर कार्ड में नहीं दिए गए या जो दिए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। 18 साल का सेवा काल है, सिर्फ 5 साल का अनुभव ही दिया हुआ है। साथियों, 14 तारीख को भी हमने इस बात को रिपीट किया था कि 10 अंक प्रति वर्ष जोड़कर आप स्कोर कार्ड को अपडेट करें, तो वहाँ हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि वो 10 अंक प्रति वर्ष नहीं जुड़ सकते और उन्होंने सीधा सीधा किसके कहने पर नहीं जोड़े जा रहे, उन्होंने कहा मंत्री जी ने मना किया है कि आपके स्कोर कार्ड में 10 अंक ना जोड़े जाए। हम माननीय मंत्री जी से भी 1-2 दिन में संभवतः सोमवार मंगलवार में मुलाकात करके उनसे आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी 15 साल 18 साल की सेवा के बाद ये वर्ग कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। यदि ये किसी भी कारण से बाहर हुए हैं तो जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर प्राथमिकता देकर अनुभवी अतिथि शिक्षकों की बहाली की जाए ताकि उनका भविष्य अंधकारमय ना हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। अतिथि शिक्षक सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। मानदेय वृद्धि की अभी कोई बात अतिथि शिक्षकों द्वारा नहीं की गई है। आप वर्तमान में जो पेमेंट अतिथि शिक्षकों को दे रहे हैं उसी पेमेंट पर अतिथि शिक्षकों का 12 माह सेवा काल होना चाहिए। जिस तरीके से अन्य राज्यों ने अतिथि शिक्षकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का काम किया है, मध्य प्रदेश सरकार को भी अतिथि शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा करना चाहिए। साथियों, और भी बहुत सारी समस्याएं मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आती हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो विगत वर्ष कार्यरत थे, उनके स्थान पर ऐसे शिक्षकों के नाम आ रहे हैं जो 10-10, 12-12 साल पहले वहां से जा चुके हैं, जिसके कारण आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। आपके इस मुद्दे को भी हम वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और जो भी
तकनीकी समस्या है, उस तकनीकी समस्या को दूर करवा के आप लोगों की भी ज्वाइनिंग करवाएंगे। नेटवर्क विहीन शालाओं के जो सैकड़ों अतिथि शिक्षक हैं, अभी तक मेरे संज्ञान में होशंगाबाद के सिवनी मालवा ब्लॉक, कुछ कटनी के साथी हैं और कुछ देवास के साथी हैं। इनके अलावा प्रदेश में यदि अन्य किसी जगह के साथी ऐसे हों जिनकी शालाएं नेटवर्क विहीन क्षेत्र में आती हैं और आपका भी इन लोगों की तरह साल भर से पेमेंट नहीं हुआ है, आप लोगों की भी यथावत ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो आप मुझे विशेष रूप से आपकी जानकारी व्हाट्सएप करें, क्योंकि नेटवर्क विहीन क्षेत्रों के जो साथी हैं उनके साथ आपका नाम भी उसमें जोड़कर हम दे दें, ताकि आपकी भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो सके, आप लोगों का भी पिछले साल का पूरा भुगतान हो सके। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि ज़्यादातर समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको आप सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में IT सेल का एक विभाग है और अतिथि शिक्षकों की लगभग सभी समस्याओं का समाधान IT सेल के माध्यम से होता है। यदि आपको किसी तरह की टेक्निकल समस्या आती है, आपके ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आती है, आपके नंबर पे OTP नहीं जाता है या आपके मोबाइल से रिक्वेस्ट नहीं जाती है, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान IT सेल वाले कर देते हैं। आप कोशिश करें, आपको यदि कोई टेक्निकल दिक्कत है तो आप इधर उधर भटकने के बजाय आप सीधा IT सेल, अपने ज़िले के IT सेल में जाएं। DO ऑफिस में IT सेल है, उनसे आप चर्चा करें, आपकी समस्या बताएं, आपका समाधान निश्चित रूप से होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि आपकी समस्या का समाधान वहाँ से नहीं होता और DPI से होने वाले जितने काम हैं उन सभी समस्याओं का समाधान करवाने की गारंटी हमारी है। आदरणीय आयुक्त महोदय वर्तमान में जो हमारे हैं अभिषेक सिंह सर, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और आयुक्त महोदय की संवेदनशीलता से अतिथि शिक्षकों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो चुका है और सर की संवेदनशीलता से ही अतिथि शिक्षकों की जो समस्याएं सॉल्व हुई हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अन्य लोगों की समस्याएं भी 10 तारीख से पहले सुलझ जाएंगी। अभी जो फॉलन आउट साथियों की बात है, मैंने सोमवार को भोपाल जाने का आप सबको बताया है कि मैं सोमवार को भोपाल जाऊंगा, आप सबकी समस्याओं को आयुक्त महोदय के समक्ष रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर अब जो भी भर्ती हो वो हमारे फॉलन आउट साथियों की भर्ती हो, उनको पुनः सेवा का अवसर मिले। अन्य जो भी आपकी समस्याएं हैं आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप जो भी आप करते हैं उनको मैं नोट करता हूं, उन समस्याओं के पत्र भी बनाता हूं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि देखते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हम संज्ञान में लेते हैं और एक जैसे मैटर होते हैं तो उसमें फिर हम सामूहिक रूप से उनका समाधान करवाने का काम करते हैं। जैसे विज्ञान की जगह गणित वाले साथियों को हटा दिया था, वो गणित वाले साथियों को रखने को तैयार नहीं थे। DPI वालों ने भी ये कहा था कि आपकी ज्वाइनिंग पर ऑडिट में आपत्ति थी, उसके बाद भी हमने कहा ये वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे ये साथी किसी भी स्थिति में बेरोजगार नहीं होना चाहिए और आपके लगभग 1370 पदों पर ऐसे गणित के अतिथि शिक्षकों को हमने रिज्वाइनिंग दिलवाई है जो किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं थी। 90% वाले क्राइटेरिया में मैं समझता हूँ सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो गई होगी। उसमें भी हमने पुनः आग्रह किया था कि इस सत्र में पूरी तरीके से इस 90% के आदेश को हटा दिया जाए। सर ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और पूरी तरीके से 90% वाले उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त किया। आप सबको निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिला है। बहुत से साथी चाहते हैं कि हम आंदोलन करें, समय आने दो, आंदोलन भी होगा। अभी हमारी कोशिश है कि हम बातचीत के माध्यम से रास्ते को हम अपनी बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। और सर ने भी चूँकि 14 तारीख को भी हमसे ये बोला था कि बेहतर है कि आप अन्य लोगों को यहाँ DPI में एकत्रित करने के बजाय आपको यदि कोई भी दिक्कतें हैं तो आपके लोगों की समस्याओं को लेकर आप कभी भी आप मेरे पास आइए, आपकी समस्याओं का समाधान हम करवाएंगे। तो 3 तारीख को सोमवार को भी आप सभी की समस्याओं को लेकर मैं DPI जाऊंगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सभी वहां पहुंचें। हाँ, जिनको दिक्कत है आना हो आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आयुक्त महोदय ने भी हमसे कहा था कि कोशिश करें, आपके लोगों को कोई दिक्कतें हैं तो आप व्यक्तिगत आकर आप मिलें, आपकी सब लोगों की जो समस्याएं हमारे समक्ष रखें ताकि विभाग की छवि धूमिल ना हो। मैं आपको बता दूं, सोमवार को मैं जितनी भी समस्याएं अभी हमारे सामने आ रही हैं उन सभी को लेकर सर से मुलाकात करूंगा और सभी समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप DPI पहुँचें। हाँ, यदि हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं माना गया, पुराने साथियों को यथावत रिक्त पदों पर
अवसर नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में हमारे साथी सबसे पहले रैली के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम भोपाल की राजधानी में भी करेंगे। सीएल का आदेश कब होगा आप सभी जानना चाहते हैं। उसके लिए भी सोमवार को आयुक्त महोदय से, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री जी से हम इस संबंध में आग्रह करेंगे। उनको आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझा। अवकाश की आपने घोषणा की, अब आदेश भी करवा दीजिए ताकि अवकाश के आदेश का लाभ हम सबको मिले। और कोशिश है हमारी कि 15 तारीख से पहले पहले अवकाश का जो आदेश है वो हो जाए और अवकाश का आदेश जल्दी से जल्दी होगा तो उसका लाभ हम सबको मिलेगा। हम एक सम्मेलन आयोजित करके माननीय मंत्री जी को और अधिकारियों को धन्यवाद भी देंगे और आदेश नहीं होता तो फिर हम आने वाले समय में जो विकल्प हैं उनको भी देखेंगे। पीटीआई वाले साथी भी चिंता न करें। मैंने आईसीटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, पीटीआई, लैब, संगीत, प्री प्राइमरी टीचर्स सबकी बात पिछली बैठक में भी रखी थी। अभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सोमवार को आप लोगों की बात भी हम करेंगे। कुछ हमारे साथी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिनका चयन हुआ है लेकिन पात्र होने के बाद भी उनको अपात्र कर दिया है, ऐसे साथी भी संपर्क करें। आपकी समस्याओं को भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर आप लोगों की जो नियमानुसार जो आपके साथ होना चाहिए, आप पात्र हैं तो आपको पात्र करवाएंगे। आप सभी को बधाई।